तो कुछ दिनों से एक कंपनी का सेल्समैन मेरे पास बार बार आए जा रहा था अपनी कंपनी का माल बेचने के लिए, पर हर बार मैं उसे मना कर रहा था और बोल रहा था कि मुझे नहीं चाहिए। पर कल के दिन वो मुझे इस हद तक कुछ कह जाएगा मैंने सोचा नहीं था। वो मुझे बोला, तो दोस्तों क्या हुआ, कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं दुकान पर बैठा हुआ था तो एक कंपनी का सेल्समैन आया था और बोला कि भैया हमारे एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, उसमें अलग अलग टाइप की कॉस्मेटिक्स आती है, जैसे फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, कंडीशनर और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की कॉस्मेटिक्स। तो वो सेल्समैन आया मेरी शॉप पर और मुझे बोलता कि सर आप हमारे ब्रांड के कॉस्मेटिक्स अपनी शॉप पर रखो, आपके कस्टमर्स को हमारे ब्रांड की कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छी लगेगी और आपके यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी सेल भी आएगी। देखो ये बातें हर एक सेल्समैन बोलता है अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, पर मुझे एज अ शॉपकीपर ये देखना पड़ता है जो ये ब्रांड लेकर आया है क्या इस ब्रांड की एक्चुअली में डिमांड है या नहीं है। क्योंकि देखो दोस्तों, हमारे पूरे दिन में बहुत सारे ऐसे अलग अलग सेल्समैन आते हैं जो अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं उनको हमें बेचने के लिए, ताकि हम आगे अपने कस्टमर्स को बेचें। पर अगर उस ब्रांड की डिमांड ही नहीं है या उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स को रख करके क्या करेंगे। तो हमको बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करना होता है कि कौन से ब्रांड हमें अपनी शॉप पे रखने हैं या कौन से ब्रांड हमें नहीं रखने हैं। तो जब वो सेल्समैन अपने ब्रांड के बारे में बता रहा था तो मैंने देखा कि ये कोई वेल नोन ब्रांड तो है नहीं। तो मैंने देखा कि इस ब्रांड की रिक्वायरमेंट या डिमांड मैंने तो आज तक नहीं देखी है अपने कस्टमर से। तो मैंने उसे साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, उसने मुझे थोड़ा बहुत फोर्स किया कि सर आप देखो, ले लो, ये अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, आपके यहाँ पे अच्छा बिकेगा, जो भी वो बोलते हैं सेल्समैन, उसने वैसा बोला। पर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया और वो सेल्समैन वहाँ से चला गया। फिर उसके एक हफ्ते बाद वो सेल्समैन फिर से मेरी शॉप पर आया और आकर के मुझे बोला कि सर हमारे ब्रांड ने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे फेस सीरम, लिपस्टिक्स, नेल पेंट्स, आई शेडोज़, ब्लशर्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लॉन्च करी है। फिर वो मुझे बोलता कि सर देखिए हमारे इतनी सारी कॉस्मेटिक्स की रेंज आती है, कुछ ना कुछ तो आप अपनी शॉप पर रख ही सकते हो, तो आप मुझे किसी ना किसी चीज़ का तो ऑर्डर दे दीजिए। तो फिर मैंने उसे एक बात समझाई। मैंने उसको समझाया कि देखो, मैं अपनी शॉप में सारे वही ब्रांड के प्रोडक्ट्स रखता हूँ जिनकी टीवी ऐड आती है या सोशल मीडिया पे जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स डिमांड करते हैं उनके प्रोडक्ट्स की। तो मुझे सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है जिनकी कस्टमर्स डिमांड करते हैं। मैंने उसे बोला कि देखो यार, मुझे एज अ शॉपकीपर इस चीज़ से इतना मतलब नहीं है कि तुम्हारे ब्रांड के कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। मैं ये चीज़ देखता हूँ कि क्या तुम्हारे ब्रांड की डिमांड है मार्केट में। अगर तो तुम्हारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स की डिमांड है मार्केट में तो मैं तुम्हारे ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स रखने को तैयार हूँ। पर अगर तुम्हारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स की डिमांड ही नहीं है तो फिर मेरे लिए तुम्हारे ब्रांड को रखने का कोई सेंस नहीं है। तो मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो सेल्समैन मुझे बार बार फोर्स करे जा रहा था कि सर कुछ ना कुछ तो आप ऑर्डर दे दीजिए, देखिए इतने प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ आप दे ही दीजिए। पर क्योंकि मेरा पूरे दिन में ऐसे बहुत से सेल्समैन से पाला पड़ता है तो मैंने भी अपने तरीके से उसको समझा दिया और वो वहाँ से चला गया। फिर दोस्तों कल वो सेल्समैन फिर से आया मेरी शॉप पर और मुझे आकर के एक ऐसी बात बोलता है जिससे मैं उसकी बात मान जाता हूँ और उसको ऑर्डर दे देता हूँ ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में कल बात क्या हुई थी। तो वो सेल्समैन आया मेरी शॉप पर और मुझे बोलता है कि सर अब तो हमारे ब्रांड की टीवी ऐड आना भी शुरू हो गई है, सोशल मीडिया एड्स भी आ रही है, हमारी कंपनी बहुत प्रमोशन कर रही है अपने प्रोडक्ट्स की, अब तो आपकी शॉप में हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स की डिमांड पक्का आएगी। तो मैंने बोला अच्छा, बहुत बढ़िया है, ये तो होना ही चाहिए, अच्छा है। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, मुझे आप अपना नंबर दे दो, जब मेरे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे मैं आपको कॉल कर लूँगा, आपको बुलाऊँगा अपनी शॉप पर और आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स में से जो भी मुझे सही लगेगा मैं वो आपको ऑर्डर दे दूँगा। ये सुनते ही वो सेल्समैन बोला कि सर ये क्या कर रहे हो, अब तो हमारी कंपनी इतना कुछ कर रही है, आप तो कुछ ऑर्डर तो दो, आपके पास हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़रूर आएगी। तो मैंने उसे बोला कि देखो भाई, मेरे पास में बहुत कंपनियों के सेल्समैन आते हैं जो कि अलग अलग बातें बोलते हैं, उनकी टीवी एड्स भी आती है, बहुत प्रमोशन भी होता है, पर हमारे पास डिमांड नहीं आती तो हम नहीं रखते। हमारी दुकान का सिंपल सा रूल है, हम सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं जिनकी कस्टमर्स डिमांड करते हैं, बस, और किसी पे फोकस नहीं करते। उसने मुझे बहुत फोर्स किया पर मैंने उसको मना ही किया और एंड में वो निराश होकर जा रहा होता है कि थोड़ा सा दूर जाता है और फिर घूम करके मेरे पास वापस आ जाता है। मैंने बोला अब क्या हुआ सर? तो फिर वो मुझे कुछ ऐसी बात बोलता है जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी। तो उसने मुझे क्या बोला कि सर आप एक काम करो, हमारे प्रोडक्ट्स की टीवी एड्स और सोशल मीडिया एड्स पे प्रमोशन तो हो ही रहा है, आप एक काम करो कि आप हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को 1 महीने तक अपनी शॉप पर रखो, तब तक मेरे माल की पेमेंट मत करना। अगर इसी बीच हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड आती है आपकी शॉप पर तो आप बेचना उन प्रोडक्ट्स को, और अगर 1 महीने के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं तो मैं 1 महीने बाद आऊँगा और अपना सारा माल ले जाऊँगा। तो जब मैंने उस सेल्समैन की ये बात सुनी तो मैंने सोचा कि यार ये बात तो सही कर रहा है, इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है और ना मेरे पैसे लग रहे हैं। अगर ये सेल्समैन बोल रहा है कि इसकी कंपनी की टीवी एड्स चल रही है तो हो सकता है कि इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी आए मार्केट में, और अगर इसका माल नहीं भी बिका 1 महीने के अंदर तो इसमें मेरा कौन सा नुकसान होगा, मैं सारा का सारा माल वापस ही कर दूंगा। तो इस सेल्समैन की बात मुझे सही लगी और मैंने भी उसे बोला कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात मुझे सही लगी, आप अपना कैटलॉग निकालो, मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ। और ऐसे कर करके मैंने उसे कुछ 5-6 हज़ार रुपये का ऑर्डर दे दिया। अगर उसके प्रोडक्ट्स की सेल आएगी तो मैं एक नई वीडियो भी बना लूँगा दोस्तों, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड आई और मैंने वो बेचा। चलिए आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।